हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और अभी हम लोग जो है प्रश्नावली 4.2 में पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले जो है NCERT के 3 चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक का जो है पूरा जो है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो जो लोग अभी तक इस 3 चैप्टर के सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह 3 चैप्टर जो है आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जो है हम लोग प्रश्नावली 4.2 का फर्स्ट का जो है 4 तक हम लोग जो है बना चुके हैं। तो आज सबसे पहले जो है फर्स्ट का जो है 5वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो है जो दूसरा क्वेश्चन है आपका जो कि काफी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही अच्छा तरह से आज हम सीखने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले जो है हम जो आपका प्रश्नावली 4.2 का फर्स्ट का जो 5वां क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के जरूर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण है आपके तैयारी के लिए। ठीक है, तो चलिए आपको जो है ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें करना क्या है तो मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। और मूल ज्ञात करने के लिए जो आपको विधि यूज करना है, कौन सा विधि? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना था। तो आप सबसे लास्ट क्वेश्चन आप गुणनखंड विधि से इसका मूल क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो जब आप इसका हल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी समीकरण दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या दिया गया है? 100x² आपको दिया गया है और -20x है, -20x और +1 बराबर 0 आपको दिया गया है। ठीक है, अब इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करने का सिस्टम हम आपको पहले भी बताए थे कि a को c से आपको क्या करना है? a को c से गुना करना है। तो a यहाँ पर आपका 100 है और c है 1। तो जब आप 100 को 1 से गुना कीजिएगा तो 100 होगा। अब 100 का ऐसा 2 गुणनखंड आपको निकालना है जिसको जोड़ने पर 20 टूट जाए। ठीक है, क्योंकि अगर c का वैल्यू प्लस में होता है इसका मतलब है कि दोनों गुणनखंड को जोड़कर हमें क्या करना है? 20 पुराना है। ठीक है, तो वैसे भी अगर आप 100 का गुणनखंड निकालने के लिए जाएंगे तो सिंपली जब आप 20 पुराना है तो जब सिंपली आप 10 से लगा दीजिए। ठीक है, तो 10 दाएं के क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 10 और 10 दो ऐसा गुणनखंड है जिसको जोड़ने पर आपको कितना मिल जाएगा? तो 20 मिलेगा। और ये गुणनखंड है तो दोनों को गुना कीजिएगा तो 100 पुर जाएगा। तो ये तो बात फिक्स है। चलिए, तो हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हो गया, एक 10 और दूसरा भी 10। अब इस दोनों गुणनखंड के आधार पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर आप सभी को पहले से भी पता होगा। फर्स्ट में हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट पद है आपका a वाला जो टर्म है उसको सेम टू सेम लिख लेते हैं। आप लोग जानते होंगे पहले से भी, जो लोग पीछे क्लास देखे होंगे वो लोग। ठीक है, तो इस पद को आपको सेम टू सेम लिख लेना है। -20x है। ठीक है, तो गुणनखंड के अनुसार आप -20x को आप इस तरह से लिख सकते हैं, -10x और -10x। ठीक है, तो -10x और -10x जो है फिर से क्या हो जाएगा? तो 20x हो जाएगा और 20x हो जाएगा। डेट मीन्स आप क्या कर सकते हैं? -20x जो यहाँ पे आपको दिया गया है उसको आप -10x और -10x लिख सकते हैं। कोई अंतर नहीं है, केवल रूप में बदलाव आया है। वैल्यू सेम है, इधर भी 20x ही है, -20x और इधर भी -20x है। ठीक है, तो ये जो -20x है उसको हम लिखेंगे -10x और फिर -10x। ठीक है, और जो c पद होता है उसको सेम टू सेम हम लिखते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए, ये सारा का सारा जो काम है वो आप रफ में करेंगे, तो इसीलिए हम इसको अब क्या कर लेते हैं? मिटा लेते हैं। इसका अब कोई काम नहीं, ये सभी का सभी आप जो है कहीं रफ पेपर पर करेंगे। मेन सॉल्व जो करेंगे इधर करेंगे। ठीक है, अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है ध्यान से समझिए। आप ये दोनों टर्म जो है
एक जोड़ा होगा और ये दोनों टर्म एक जोड़ा होगा। अब इस दोनों टर्म में अलग अलग आपको कॉमन लेना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं, इस पेयर में, इस जोड़ा में कि क्या क्या कॉमन है। तो सबसे पहले हमने देखा तो पता चला कि 10 कॉमन है। क्यों 10 हम कॉमन क्यों ले सकते हैं, ठीक है। 10 कॉमन हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि 10 से देखिए यहाँ भी भाग लग जाएगा और 10 से यहाँ भी भाग लग जाएगा। कॉमन लेने का मतलब ही होता है कि जितना आप कॉमन ले रहे हैं उससे दोनों टर्म में भाग लगना चाहिए। तो 10 से भाग लग रहा है, फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर कट जाएगा, तो इस टर्म में तो भाग लग रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही x है तो यहाँ भाग नहीं लगेगा, इसीलिए हमें केवल x ही कॉमन लेना है। अब हम कंप्लीटली 10x कॉमन ले रहे हैं किसमें, तो ये जो आपका टर्म है इसमें, ठीक है। इसमें जब आप कंप्लीटली क्या करेंगे 10x कॉमन लेंगे, इसका मतलब है कि 10x से आप इसको और इसको दोनों को भाग करेंगे। तो जब आप 10x से इसको भाग करेंगे तो पहले आप जो है अचर संख्या से भाग कीजिए। तो 10 से जो भाग करेंगे 100 को तो कितना होगा 10 होगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि x से एक्स स्क्वायर को भाग करेंगे तो क्या होगा x बचेगा, क्योंकि ऊपर ये x स्क्वायर है, डेट मीन्स 2x है, x गुने x है, और नीचे में एक x, तो x गुने x को एक x जाके काटेगा तो एक x क्या होगा बच जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस है तो यहाँ पर आपको क्या करना है माइनस ले लेना है, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस माइनस होगा। और 10x से जब आप 10x को भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, क्या मिलेगा 1 मिलेगा। फिर आप आ जाएंगे यहाँ और इस स्टेप में सोचेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या कॉमन आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 10 तो यहाँ है, 10 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ भाग लगेगा बट यहाँ भाग नहीं लगेगा। तो क्या करना है, इसका मतलब है कि हम 10 कॉमन नहीं ले सकते हैं। फिर x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x है, इस टर्म में x है और इस टर्म में x नहीं है, तो क्या करना होगा, इसका मतलब है कि हम x भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहाँ पे कुछ भी आपको कॉमन न दिखाई पड़े या फिर न जो है कॉमन नहीं आप ले सकते हैं, वहां पर आप ले लीजिए कॉमन 1। कॉमन कितना लेंगे 1 लेंगे। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि हम +1 कॉमन ले कि -1 कॉमन ले, तो हम -1 कॉमन लेंगे यहाँ पर। अब माइनस यहाँ पर हम क्यों लेंगे ये आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या -1 लेने का क्या फायदा, क्योंकि देखिए हमें काम ऐसा करना होता है कि जैसा इस कोष्ट में है वैसा ही इस कोष्ट में भी आना चाहिए। तो देख सकते हैं कि ये जो 10x है वो प्लस में है, तो हम ये देख सकते हैं माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे तब तो माइनस से माइनस को भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 से 10 को भाग करेंगे तो 10x यहाँ पर सेम टू सेम आएगा। ये माइनस जो 10x था वो प्लस 10x हो गया, कैसे क्योंकि ये जो माइनस है, माइनस से आपने भाग करा इसको जो है माइनस को, तो ये क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। फिर आप -1 से +1 को भाग करेंगे तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, और 1 से 1 को भाग करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि 1 ही आपको मिलेगा। और बराबर में आपको क्या है, तो बराबर में आपको 0 तो पहले से ही है। अब आप यहाँ तक आने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ जो कोष्ट में है 10x - 1 वही बातें यहाँ भी है, और हमेशा आपको ऐसा ही मिलना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह का आपको मिलता है। तो समझिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे यहाँ से आप ध्यान से समझिए। जो 10x - 1 है हम यहाँ पर सेम टू सेम लिख लेंगे 10x - 1, ठीक है। ये दो जो कोष्ट आपको दिख रहा है सेम वाला, उसमें से कोई एक कोष्ट आपको ले लेना होता है, और फिर जो बाहर में आपको दिख रहा है ये 10x और ये -1, तो हम ये 10x और -1 किसी दूसरे कोष्ट में इस तरह से हम इसको क्या करेंगे क्लोज करेंगे, और फिर इसके बराबर में क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक है। अब हल्का हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको और जो है बातें समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन किसका है, तो इसका सॉल्यूशन है, ये आप बातों को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है लिख दीजिए। अब हमें जो भी गुणनखंड मिला है, ये एक गुणनखंड और ये एक गुणनखंड है, दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो ये क्या है 10x - 1 है, डेट मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे 10x - 1 बराबर 0, और इधर भी जो है हम लिखेंगे
10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0। अब क्या होगा, तो अगले स्टेप में यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आप रखेंगे 10x बराबर क्या होगा, ये -1 दाहिने जाएगा तो +1 हो जाएगा। और इसी तरह से सेम टू सेम आप जब क्या करेंगे, ये देखिए x को जब आप बाएं रखेंगे और 10 किसके रूप में है, गुना के रूप में है, तो जो गुना के रूप में होगा वो दाहिने जाएगा तो किसके रूप में जाएगा, भट्टा के नीचे जाएगा। ठीक है, तो दाहिने तरफ पहले से 1 है और जब आप इस 10 को दाहिने भेजेंगे तो क्या होगा, बट्टे में जाएगा 10। ठीक है, और फिर आप क्या करते हैं, हल्का हम एक स्टेप और ऊपर कर लेते हैं। चलिए, ये तो क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर देखिए, अब सेम काम आपको दाहिने भी करना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप काम यहाँ पर करना होगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम में पूरा एक्सप्लेन करके आपको देना होता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपका क्या है, 10x आप बाएं रखेंगे और -1 को जब आप दाहिने भेजेंगे तो क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, +1 होगा। फिर आप क्या करते हैं कि x को बाएं रखते हैं और पहले से दाहिने में 1 है और जब आप इस 10 को दाहिने भेजेंगे तो बट्टे में आएगा 10। ठीक है, इसीलिए आप लिख सकते हैं, देखिए x बराबर 2 वैल्यू आपको मिला, एक तो x बराबर 1/10 यहाँ पर मिला, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/10 एंड एक वैल्यू दूसरा जो यहाँ पर आपको मिला वो भी मिला 1/10। ठीक है, 1/10 और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। यही आपका क्या है, ये आपका मूल है, x बराबर 1/10 1/10। ये दो जो वैल्यू मिला है x का, यही दो वैल्यू इस समीकरण का मूल है। क्या है, मूल है, क्योंकि x के वैल्यू को ही क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग फास्टली, हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप लोग टाइम टू टाइम। हम बढ़ जाते हैं आगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जो आपका क्वेश्चन है 2 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है और काफी कंसेप्ट इसमें आपको लगाना होगा और ध्यान से समझना भी होगा, तब आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो समझिए क्वेश्चन को और इसके द्वारा क्या बोला गया है उसको समझिए। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 जब आप बुक खोलेंगे तो 4 जो आपका चौथा चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहीं से एग्जाम्पल जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर उदाहरण 1 जो दिया होगा उसमें जो भी समस्या दिया गया है उसको आपको हल करना है। तो चलिए हम उदाहरण 1 जो है आपको दिखाते हैं कि आखिर उदाहरण 1 में है क्या। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर ये है आपका उदाहरण 1। वहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है और यहाँ पर 2 समस्या है। ठीक है, 2 समस्या, दैट मीन्स उदाहरण 1 जो है उसमें 2 क्वेश्चन है और इस दोनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान लगा करके देखिए और इस क्वेश्चन में जो कहा गया होगा वो आपको करना है फाइनली। ठीक है, चलिए तो हल्का हम इसको ऊपर कर देते हैं ताकि आप चलिए यहाँ से अब समझिए क्वेश्चन को। पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं फिर हम उसे तो बनाएंगे। उदाहरण 1 में बोला जा रहा है कि निम्न स्थितियों को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ तो बोला जा रहा है कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, दैट मीन्स केवल समीकरण निकाल करके छोड़ दीजिए। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन में देखते हैं जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ बोला जा रहा है कि वहां जो समस्या दिया गया ना उसको हल कीजिए। हल कीजिए मतलब x का मान निकालिए। हल करने का मतलब क्या है कि वहां जो 2 समस्या दिया गया उसमें x का मान, आपको x का मान मतलब जो भी निकालना था उसे आपको निकालना है। तो चलिए हम चलते हैं अब उस क्वेश्चन की तरफ। वहां तो केवल बोला जा रहा है, यहाँ तो आप देख सकते हैं कि केवल बोला जा रहा है कि बीज गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। बीज गणितीय रूप में व्यक्त भी करना है और फिर उसको हल भी करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि हल कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आप बातों को समझ गए होंगे कि आखिर हमें करना क्या है। तो उदाहरण 1 के फर्स्ट जो आपका इसका जो क्वेश्चन है पहले इसको बनाएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण 1 का वो क्या बोल रही है। क्वेश्चन के द्वारा बोला जा रहा है कि जॉन और जीवंती, एक लड़का है जॉन, दूसरा लड़की है जीवंती। ठीक है, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं।
दोनों को मिला करके कितना कंचा था, तो 45 कंचे। ठीक है, तो आपको आगे बोला जा रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों जो है 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। मतलब पहले जो है ये बोला गया कि दोनों को मिला करके 45 कंचा था, उसके बाद वो दोनों क्या करते हैं कि 5-5 कंचा खो देते हैं। मतलब 5 कंचा जो है जॉन भी खो दिया और 5 कंचा जीवंती भी क्या करती है, खो देती है। उसके बाद जो कंचा उस दोनों के पास बच जाता है, जैसे मान लीजिए कि 45 है, तो मान लेते हैं कि जो जॉन है, ठीक है, जॉन जो है उसके पास x कंचा था, कितना था, x। ठीक है, तो अगर जॉन के पास x कंचा है तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 माइनस x होगा, 45 माइनस x कंचा होगा। क्यों, क्योंकि कुल कंचा तो 45 है और उसमें से x चला गया जॉन के पास, तो जीवंती के पास कितना बचा, तो 45 में से x निकाल दीजिए, तो वही जो बचा वो जीवंती के पास बचा। तो एक के पास x कंचा है और एक के पास है 45 माइनस x। फिर कुछ देर के बाद वो क्या कर देते, देख सकते हैं कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5 कंचा ये जॉन खोएगा तो कितना, इसमें से 5 निकल जाएगा, और जीवंती खोएगी तो इसमें से भी 5 क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, अब ये कंचा अभी उसके पास है, प्रेजेंट में इतना कंचा है दोनों के पास, ये जॉन के पास है और ये जीवंती के पास है। और अब आगे बोला जा रहा है, खो देते हैं और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। दैट मीन्स इस दोनों को जब आप गुना करते हैं तो आपको मिलता है 124। ये स्थिति आपको दिया गया है। ठीक है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला जा रहा है कि हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे। मतलब शुरू में जो जिसको मिला करके 45 आ रहा था, उस टाइम पर जब वो कंचा नहीं खोए थे, उस टाइम पर कितना कंचा था उसके पास, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, और किस तरह से करेंगे, काफी क्वेश्चन तो आपने समझा कि आखिर क्वेश्चन में क्या क्या बताया गया है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान लगा करके आप लोग समझेंगे। यहाँ जो है हम 100 बार आपको बता चुके कि जो भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो निकालने के लिए बोलेगा उसी चीज को हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो यहाँ पर निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि हम जानना चाहते हैं, है ना, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में, आरंभ मतलब शुरू में जो है, शुरू में उनके पास कितने कंचे थे, उनके मतलब जॉन के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे थे, कब, तो आरंभ में। ठीक है, तो हम इसी चीजों को क्या करेंगे, मानेंगे। तो जब आप इसका हल कीजिएगा, तो पेन चेंज कर देते हैं आपका। चलिए जब आप इसका क्या करेंगे, हल करेंगे, तो किस तरह से आप इसका स्टेटमेंट तैयार करेंगे यहाँ पर समझिए। देखिए सबसे पहले आपको मानना है किसके बारे में, तो जॉन के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि आरंभ में जॉन के पास x कंचे थे, हम यहाँ पर लिख ही देते हैं, माना कि आरंभ में जॉन के पास माना कि आरंभ में जॉन के पास x कंचे थे, कितने कंचे, x कंचे थे, x कंचे थे। ठीक है, हमने मान लिया कि शुरू में जॉन के पास कितना कंचा था, x कंचा था, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए आरंभ में जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इसीलिए आरंभ में जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर, आरंभ में जीवंती के पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीवंती ही नाम है उसका, तो लिखेंगे जीवंती के पास, आरंभ में जीवंती के पास है ना, कंचे की संख्या बराबर, कंचे की संख्या बराबर, कंचे की संख्या बराबर, कंचे की संख्या बराबर। देखिए
यहाँ पर आपको बोला गया क्वेश्चन में कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, आरंभ में कितने कंचे थे, ये आपको सेपरेटली बताना है कि जॉन के पास कितना कंचा था और जीवंती के पास कितना कंचा था। तो हम मान लेते हैं कि आरंभ में जो है जॉन के पास x कंचे थे, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, इसीलिए जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बात भी बोला गया था कि कुल मिलाकर के 45 कंचा उस दोनों के पास, ठीक है। तो 45 कंचा कुल मिलाकर के हैं और उसमें से जॉन के पास कितना चला गया x, तो 45 टोटल था, ठीक है, 45 टोटल था और जॉन कितना ले लिया, x ले लिया उसमें से, तो जो बच गया यही है कंचे की संख्या किसके पास, तो जीवंती के पास। इसका मतलब शुरू में x कंचा है किसके पास, तो जॉन के पास, और 45 माइनस x किसके पास होगा, तो वो जीवंती के पास होगा। तो ये आरंभ की संख्या है। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या बोला जा रहा है वो समझिए। प्रश्न में बोला गया कि अब वो क्या करते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों क्या करते हैं 5-5 कंचे खो देते हैं। देखिए अभी है x कंचा, जॉन के पास है x, जॉन के पास अभी कितना है x है, और जब वो 5 कंचा खो देंगे इसका मतलब 5 उसमें से निकल गया, 5 निकल गया मतलब 5 उसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा। जब जॉन क्या करेगा 5 कंचा खो देगा, इसका मतलब है कि अब उसके पास x माइनस 5 कंचा बचा। फिर उसी तरह से जीवंती भी क्या करती है, 5 कंचा जो है देख सकते हैं कि 5-5 कंचे दोनों खो रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जीवंती के पास 45 माइनस x कंचा है, कितना है, जीवंती के पास जो है वो 45 माइनस x कंचा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 45 माइनस x। अभी है 45 माइनस x, लेकिन वो भी 5 कंचा खो देती है। तो जब आप 5 कंचा वो भी खो देगी तो क्या होगा, इसमें से 5 कम हो जाएगा, मतलब 5 माइनस हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5-5 है ना कंचे खो देते हैं और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है 124 है। देखिए खो देने के बाद जॉन के पास इतना बचा, जीवंती के पास इतना बचा। अब इस दोनों का जो गुणनफल है, इस दोनों का जो गुणनफल है वो है 124। कितना है 124। ये आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 124 के बराबर है। तो ये जो समीकरण हमने लाया, कैसे लाया वो आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप इसी समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मेन तो यही बात था। चलिए अब हम इसको सॉल्व भी करते हैं और ध्यान से आप समझेंगे, सीखेंगे। देखिए ये क्या है, x माइनस 5 है तो सेम टू सेम लिख लीजिए x माइनस 5। इसके बाद इसको रहने दीजिए और ये देख सकते हैं कि 45 में से आप 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 40, ठीक है। 40 माइनस और ये x है तो ले लीजिए x, ठीक है। और बराबर में क्या है 124 है, 124। तो अभी हम दाहिने में 124 सेम टू सेम रहने देते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप क्या करेंगे, तो इस दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। गुना करना आप लोग जानते होंगे कि एक बॉक्स में से किसी भी एक संख्या से दूसरे बॉक्स के दोनों को गुना करेंगे, फिर इससे भी दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। तो पहले हम x से 40 को भी और x को भी गुना करते हैं। तो जब आप x को 40 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 40x, क्या मिलेगा 40x मिलेगा। सॉरी यहाँ पर क्या होगा 40x होगा, कितना होगा 40x। और फिर जब आप x से माइनस x को गुना करेंगे तो मिलेगा आपको माइनस x स्क्वायर। और फिर आपको 5 से गुना करना है, माइनस 5 से किसको, तो 40 को, तो माइनस गुने ये प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा, ये तो हो गया पहले फिक्स। और 5 चौके होता है 20, तो 20 पर एक जीरो आ जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी कि 40 पंचे 200 आप वैसे भी जान सकते हैं। और माइनस 5 को जब आप x से गुना करेंगे माइनस x से, तो देख सकते हैं कि माइनस और ये माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस। और 5 को जब आप x से गुना करेंगे तो क्या होगा 5x होगा, कितना होगा 5x, ठीक है। और हम हल्का नीचे कर लेते हैं ताकि पूरा का पूरा स्टेप इसी में आ जाए। चलिए यहाँ पर और आप समझेंगे कि क्या करना है। देखिए ये तो आपने गुना कर लिया और दाहिने में 124 है, उसको हम कर लेते हैं बाएं। तो बाएं ले आएंगे तो वो माइनस 124 हो जाएगा, माइनस 124 होगा। और बराबर में आप लिख दीजिए कितना
तो 0, क्योंकि बराबर के दाहिने साइड जो भी था वो आपने बाएं ले आया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर समझिए, देखिए ये जो पावर को हम घटते क्रम में एनी टाइम लिखते हैं, आपको पता होगा, हमेशा या तो घटते क्रम में लिखिए या बढ़ते क्रम में, तो ज्यादा कंफर्टेबल जो है वो घटते क्रम में होता है। तो सबसे बड़ा पावर कौन वाला है, तो ये देख सकते हैं कि पावर 2 वाला है, तो -x² को हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। फिर आपको क्या करना है, पावर 1 वाला देख लीजिए, यहाँ है 40x और प्लस 5x, तो कितना होगा, प्लस 45x हो जाएगा। कितना होगा, तो प्लस 45x होगा। फिर आप देख सकते हैं कि जो अचर संख्या वो -200 और -124 है, तो 200 और 100 324 हो जाएगा। कितना होगा, -324 यहाँ पर हम लिख देते हैं। कितना लिखेंगे, तो -324, ठीक है, -324 यहाँ पर आप लिख लेंगे, बराबर में हो गया 0। अब आप ये जो आपको समीकरण मिला, इसी समीकरण को जब आप हल करेंगे तो आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। देखिए एक काम यहाँ पर आपको करना है कि ये माइनस आपको हटा लेना है। माइनस हटा लेने से आपका काम और भी आसान हो जाएगा। तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस x² हो जाएगा। फिर जब आप माइनस से ये प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 45x होगा, 45x, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 324 और बराबर में क्या होगा, तो 0 होगा। अब आप समझिए बातों को कि आखिर है क्या। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो जो भी ये इसमें जो भी चिन्ह पहले से था वो सभी के सभी अपोजिट हो जाएंगे। ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए इस माइनस को, ये -1 समझिए इसको, ठीक है। -1 जो है दाहिने साइड जाएगा तो 0 के नीचे आ जाएगा, 0 के नीचे आएगा तो वो भी हो जाएगा 0। तो समझ लीजिए कि माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बचा, तो आपके पास बचा x² माइनस 45x और प्लस 324 बराबर 0, प्लस 324 बराबर 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। काफी सिंपल है, काफी हम सिंपल मेथड से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 1-2 स्टेप यहाँ पर कर लेते हैं। आपको पता है कि क्या करना होता है, a को c से गुना करना होता है। तो a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं है, तो और c का वैल्यू 324, ठीक है। तो 324 जो है, 324 जब आप इसका गुणनखंड निकालिएगा, ऐसा 2 गुणनखंड आपको निकालना है जिसको जोड़ने पर आपको 45 पूरे, जिसको जोड़ने पर 45 पूरे। तो हम आपको डायरेक्ट सलाह देंगे कि इसको डायरेक्ट 9 से लगाइए। 9 से जब आप लगाएंगे तो क्या होता है, 9 तिया 27 होता है, 9 तिया कितना होता है 27, और 32 में से 27 जाएगा तो कितना होगा, तो 3 और 2 5 बचेगा, 5 पर आएगा आपका 4 तो 54, तो 9 छक्के कितना होता है 54, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और 36 को 9 से गुना कीजिएगा तो 324 आएगा। इसका मतलब एक तो आपका गुणनखंड निकला 9 और दूसरा आया 36, एक तो 9 आया और दूसरा कितना आया 36 आया। अब आपको क्या करना है अगले स्टेप में, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये जो आपका x है, ठीक है, ये x सेम टू सेम आ जाएगा, और इस 45x को आप लिखेंगे -9x और -36x। अब ये जो टर्म है इसको सेम टू सेम लिख लीजिए, प्लस 324 बराबर 0, प्लस 324 बराबर 0। अब आप कॉमन लीजिए, क्या लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आप पहले तो इस दोनों का ये पेयर होगा और ये दोनों पेयर होगा। चलिए यहाँ पर हम लेते हैं कॉमन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर x² होगा, क्या होगा x² होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, x से x कट जाएगा तो एक x तो बचेगा, फिर भी x बचेगा, और ये प्लस और ये माइनस तो माइनस होगा, x से x यहाँ पर कट जाएगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 9। फिर यहाँ पर क्या कॉमन लेना है आपको, देखिए x यहाँ है, x यहाँ नहीं है, तो आप x कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं -36 कॉमन। माइनस कितना लेंगे, 36 कॉमन लेंगे। इससे क्या फायदा होगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा, क्या बचेगा
x बचेगा, ठीक है। और x बचने के बाद आप क्या करेंगे सो समझिए, देखिए 36 कॉमन लिए आप तो क्या होगा, यहाँ पर केवल x बच जाएगा और माइनस से जब आप यहाँ पर प्लस को भाग करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। और 36 से आप भाग कीजिएगा 324 को तो आपको मिलेगा 9। कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और फिर बराबर में क्या है तो 0 है। अब आपका आंसर आ गया, देखिए यहाँ पर, ठीक है। दोनों बॉक्स देख सकते हैं सेम है, दोनों जो कोष्ठ है वो x माइनस 9 x माइनस 9, तो एक ले लीजिए आप यहाँ से x माइनस कितना तो 9 ले लीजिए। और फिर दूसरा बाहर में देख सकते हैं यहाँ पर x है तो ये x, और यहाँ 36 है माइनस 36 तो यहाँ पर आप ले लेंगे माइनस 36, यानी कि x माइनस 36 बराबर क्या होगा, 0। x माइनस 36 बराबर 0 हो जाएगा। अब आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ जो है समझिए कि अब आपको क्या करना है, आंसर आपका आ गया। ये जो दोनों गुणनखंड है आप लिखेंगे अब आपको क्या करना है, इसको एक बार जो है x माइनस 9 को क्या करना है, 0 के बराबर कर लेना है, और x माइनस 36 को 0 के बराबर कर लेना है। x माइनस 36 किसको, तो x माइनस 36 बराबर 0, तो क्या होगा, तो देखिए ये x बराबर क्या होगा, ये 9 जो है दाहिने साइड जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, और इधर भी x बराबर ये माइनस 36 दाहिने जाएगा तो प्लस 36 हो जाएगा। इस तरह से आपको हल मिल गया x का, एक तो हल मिला 9 और दूसरा मिला 36, और 9,36 यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो पार्ट बाय पार्ट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहे तो ले लीजिए, या नहीं तो आप लोग वीडियो को रोक करके लिख भी सकते हैं, इतनी जो है कठिन बातें नहीं है। यहाँ पर आप देख लीजिए है ना, ये कंचे हैं, हाँ चलिए अब आपका दिख रहा है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आपको हल्का नीचे भी कर देते हैं, नीचे से भी ले लीजिए, चलिए यहाँ भी आप ले सकते हैं, चलिए ले लीजिए, या फिर आप लोग वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम बढ़ जाते हैं आगे। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए जो आपका क्वेश्चन था, ये उदाहरण 1 वाला जो क्वेश्चन था, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन था जॉन और जीवंती वाला, तो आप तो उस तरह से पूरे डिटेल में देखे आप। अब हम बढ़ते हैं आगे, दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है और ध्यान से देखेंगे आप लोग भी। देखिए दूसरा जो आपका क्वेश्चन है क्या बोल रही है, ध्यान से समझिए। देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आपको इसे हल करना है, उसको भी आप समझेंगे। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि एक कुटीर उद्योग में से जो घरेलू स्तर पर जो उद्योग होता है, छोटा स्तर पर उद्योग आप इसको ये भी कह सकते हैं, बोला जा रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता मतलब निर्माण करता है, बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो आपको बताना है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना आ गया था, तो 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। जिस दिन 750 रुपया कुल लागत आ गया था, उस दिन हम यह पता करना चाहते हैं कि कुल जो है कितने उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है कि उस दिन आखिर कितना खिलौना निर्माण किया गया था, ये हमें पता करना है। तो चलिए कैसे जो है इसको बनाएंगे, समझिए फिर से क्वेश्चन को अपने भाषाओं में, ठीक है। हम इसको हल्का ऊपर कर लेते हैं, यहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक कुटीर उद्योग है, और कुटीर उद्योग है यहाँ पर प्रत्येक दिन है ना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, तो 55 में से आप क्या कीजिए, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाइए। एक दिन में अगर x खिलौना निर्माण होता है तो एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, तो 55 में से आप x घटा दीजिए तो ये हो जाएगा एक खिलौने का मूल्य। एक खिलौने का ये मूल्य होगा, और ये होगा एक दिन में निर्माण किया गया कुल कितना, ये कुल क्या है, तो कुल खिलौना है। और
एक दिन उस दिन हुआ क्या, तो कुल निर्माण लागत आ गया इतना। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, बनाना इस क्वेश्चन को। तो सिंपल सी बातें हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, तो जो चीज निकालना होता है वही हम लोग मानते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा समझिए। यहाँ तो सबसे पहले आप हल लिख लेंगे, ठीक है, और एक स्टेप यहाँ पर आपको लिखना होगा। देखिए निकालना क्या है, उस दिन, किस दिन, तो जिस दिन खिलौने की संख्या और जिस दिन जो है कुल लागत आ गया कितना, कुल निर्माण लागत 750 रुपये आ गया। हमें पता करना है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर मानेंगे, माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है ना। यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे, माना कि लिखेंगे, माना कि उस दिन है ना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या बराबर x। हमने मान लिया कि ये पूछा कि भाई उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बताओ, तो हम वही चीज जो निकालना होगा वही मानेंगे, कोई अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं है, यही अपना लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे, माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। किस दिन, तो जिस दिन कुल लागत आ गया था 750 रुपया उस दिन। अब लिखेंगे यहाँ पर इसीलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर लिखेंगे, इसीलिए प्रत्येक खिलौनों का मूल्य बराबर। देखिए अगर एक दिन में खिलौना का निर्माण किया गया x खिलौना एक दिन में क्या किया गया, बनाया गया, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो होगा वो क्या होगा, तो 55 में से आपको क्या करना होगा, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होगा। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, तो निकालना है प्रत्येक खिलौने का मूल्य। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो कैसे आप निकाल सकते हैं, तो 55 में से क्या करना है आपको, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक दिन में खिलौना निर्माण किया गया x, तो आपको एक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक का मतलब ही होता है एक, ठीक है। एक खिलौने का मूल्य मतलब है 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स आप कर लेंगे, तो 55 माइनस एक्स क्या है, तो एक खिलौने का क्या है, मूल्य है। ये रुपया में आप कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रुपया है, तो ये आपका रुपया ही होगा, इस तरह से आप समझेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, ठीक है। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है उसको समझिए। प्रश्न में बोला जा रहा है अगले स्टेप में कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, कुल निर्माण लागत। तो देखिए यहाँ पर खिलौने की संख्या कितना है, तो x है, खिलौना जो कुल बना वो x बना, और एक खिलौने का मूल्य कितना है, तो 55 माइनस एक्स है। 55 माइनस क्या है, x है, 55 माइनस x, ये एक खिलौने का मूल्य है। एक खिलौने के मूल्य को कुल खिलौना से जो है गुना करेंगे आप, तो आपको मिलेगा कुल
लागत, तो ये 750 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब ये कुल क्या है, जब आप एक खिलौना के दाम से कुल खिलौना को गुना करते हैं तो टोटल दाम तो आपको मिलेगा ही, और क्वेश्चन में टोटल जो लागत है, टोटल जो आप उसको कीमत भी कह सकते हैं, वो 750 है। अब आप इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे सिंपली, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप x से गुना करेंगे 55 को, तो क्या मिलेगा आपको, 55x मिलेगा। और फिर x से जब आप माइनस x को गुना करेंगे तो माइनस x² होगा। इसको ले आइए बाएं, तो क्या होगा, माइनस 750 होगा और बराबर में होगा 0, क्योंकि प्लस आएगा बाएं तो माइनस ही होगा। अब आप इसको सिस्टमेटिक लिख लीजिए, माइनस x² पहले लिखना होगा आपको, फिर 55x लिख देते हैं, यहाँ पर प्लस में है तो प्लस 55x लिखेंगे, और फिर माइनस 750, माइनस 750 बराबर क्या है, 0 है। अब आपको बताए थे कि फर्स्ट टर्म माइनस में 9 रहे तो अच्छा होता है, तो हम इसको माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। तो हम इस स्टेप में क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे कॉमन। तो माइनस जब आप कॉमन लीजिएगा तो जो भी साइन है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा अपोजिट हो जाएगा। तो चलिए, ये प्लस x² हो जाएगा, और फिर ये माइनस 55x क्या होगा, तो माइनस 55x होगा, और फिर ये प्लस 750 और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, सो समझिए यहाँ पर। अब ये आपका फाइनल क्या है, समीकरण आ गया। अब इसे आपको सॉल्व कर लेना है। ये माइनस दाहिने जब आप भेजेंगे इसको तो 0 के नीचे आएगा, तो वो भी 0 हो जाएगा। अब मेन जो समीकरण बचा हुआ आपको, x² माइनस 55x और प्लस 750 बराबर आपको मिला 0। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, a को गुना करना है c से। तो 1 है a और c है 750, तो ये हो गया आपका 750, और 750 का ऐसा दो गुणनखंड निकालना है जिसको जोड़ करके 55 मिले। तो इसका हम दो गुणनखंड आपको बताते हैं। आप सिंपली क्या कीजिए, 25 से लगा देंगे। कितना से लगा देंगे, 25 से। तो 25 से जब आप 750 को भाग करेंगे तो मिलेगा आपको 30। कितना मिलेगा, 30। इसका मतलब है कि 25 30, ठीक है। 25 और 30 दो ऐसा गुणनखंड है जिसको जोड़ने पर आप प्राप्त करेंगे कितना, 55, ठीक है। और इस दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको 750 मिल जाएगा। इस दोनों को जब आप गुना करेंगे तो 750 मिलेगा, और यहाँ पर इस दोनों को जोड़ने पर आपको कितना मिल रहा है, 55 मिल रहा है। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए x² जो है इसको सेम टू सेम आपको लिख लेना है, और माइनस 55x को हम लिख सकते हैं माइनस 25x और माइनस 30x और प्लस 750 को सेम टू सेम लिखना है। 750 और बराबर में 0 है तो लिखेंगे बराबर में 0। इसको मिटा लेंगे क्योंकि ये काम आपको कहीं रफ पे करना है, ठीक है। अब आप इधर ध्यान लगाएंगे कि आगे आपको क्या करना है। तो देखिए ये दोनों जोड़ा आपका लगेगा, ये दोनों जोड़ा लगेगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको सीखेंगे समझेंगे, ठीक है। हल्का हम नीचे करते चले। अब आपको यहाँ देख सकते हैं x है, यहाँ x है तो x कॉमन ले लेंगे। तो हम अगले स्टेप में यहाँ पर लिख देते हैं कि आपको क्या करना है, x कॉमन ले लेना है। तो x से जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे x। और जब आप जो है x से भाग करेंगे, ये जो x है इस x से भाग करेंगे माइनस 25x को, तो x कट जाएगा, माइनस 25 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस 25। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 25। और फिर क्या होगा, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो आपको माइनस 30 और प्लस 750 है, तो यहाँ पर आप माइनस 30 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस 30 कॉमन। कितना लेंगे, माइनस 30 कॉमन लेंगे। माइनस 30 जैसे लीजिएगा तो यहाँ पर आपको केवल क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। तो हम केवल x लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि 30 से 30 तो कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल x बचेगा। फिर आप जब माइनस 30 से भाग करेंगे 750 को, तो ये है आपका माइनस, ये क्या है, तो ये आपका माइनस है, और ये क्या है, तो ये प्लस है। तो ऐसे ही आपका ये माइनस हो जाएगा। और जब आप 30 से 750 को भाग कीजिएगा तो आपको मिलेगा 25। कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, और बराबर में 0 है तो 0 इस तरह से लिख लेंगे।
फिर आपको क्या करना है, देखिए दोनों कॉस्ट यहाँ पर आपका सेम है, तो उसमें से कोई एक ले लीजिए। x माइनस 25 हम लिख लेते हैं, x माइनस 25, और फिर ये x माइनस 30 जो है इसको भी लिख लेंगे आप, अगले जो कॉस्ट में उसको भी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, x माइनस 30, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x माइनस 30, ठीक है, x माइनस 30 लिख लेंगे, बराबर में करेंगे 0। करने के बाद क्या होगा उसको समझिए। अब यहाँ पर दोनों को 1 बाय 1 करके 0 के बराबर करेंगे, तो लिख देंगे अब आपको क्या करना है, तो x माइनस 25 को आपको 0 के बराबर कर लेना है, और इधर फिर से इसको x माइनस 30 को भी 0 के बराबर कर लेना है, x माइनस 30 को भी 0 के बराबर करना है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर x बराबर आपको मिलेगा कितना, तो x बराबर आपको मिलेगा 25, ठीक है, और इधर आपको x बराबर मिलेगा 30। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपको x का दो वैल्यू मिला, एक मिला 25 और एक मिला आपको 30, एक 25 और एक 30 मिला। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, x बराबर 25 और x बराबर 30 जो है आपका फाइनल आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है इसी साइट पे आपका, ठीक है, हल्का इधर कर दे, हाँ चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन एक बोर्ड पे आपका आ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के जरूर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।